एक हफ्ते से ज्यादा चले लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ईरान को उसका नया सुप्रीम लीडर मिल गया। मुस्तफा खामेनेई ही अपने पिता के उत्तराधिकारी बने हैं। 88 धर्मगुरुओं की एक सभा ने उनके नाम पर मुहर लगाई। सभा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि निर्णायक वोटों से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा हुसैनी खामेनेई को ईरान इस्लामिक गणतंत्र की पवित्र व्यवस्था का तीसरा नेता नियुक्त किया है, जिसके बाद मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर माना जाने लगा है। हालांकि मुस्तफा खामेनेई के बारे में लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं, लेकिन वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या करते हैं उसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको मुस्तफा अली खामेनेई से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। मुस्तफा खामेनेई के बारे में बात करें तो मुस्तफा खामेनेई का जन्म 1959 में मशहद में हुआ था। अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। मुस्तफा ने अलवी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो शासन से जुड़े लोगों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने कोम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के साथ धार्मिक पढ़ाई की। ईरान इराक युद्ध के दौरान मुस्तफा हबीब बटालियन में शामिल थे। वहाँ उनकी पहचान ऐसे लोगों से हुई जो बाद में ईरान की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप था कि अली खामेनेई ने अपनी कुछ शक्तियां अपने बेटे को सौंप दी थीं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा के पास बड़े पैमाने पर निवेश का नेटवर्क है, लेकिन मुस्तफा की कुल संपत्ति कितनी है यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 37 साल तक शासन किया था और वह 28 फरवरी को तेहरान में एक अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए। उनके निधन के एक सप्ताह बाद भी ईरान उनकी जगह किसी को नेता चुन नहीं सका और इसके बजाय देश की कमान एक 3 सदस्यीय समिति को सौंप दी गई थी। इस देरी के कारण ईरान के कुछ समूहों में असंतोष उपज रहा था। इन लोगों का मानना था कि नेतृत्व के नाम पर एक चेहरा अवश्य होना चाहिए, विशेषकर युद्ध के हालात में फौज का मनोबल बनाए रखने के लिए। जिसके बाद अब आयतुल्लाह के दूसरे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। वैसे इजरायल ने ईरान के संभावित नए सर्वोच्च नेता और उसके चयन में शामिल लोगों को सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। इजरायल रक्षा बल यानी IDF ने रविवार को जारी एक बयान में कहा था कि इजरायल का लंबा हाथ खामेनेई के उत्तराधिकारी और उनके नियुक्त करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेगा। IDF ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हम आपको निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे, इसे अपने लिए चेतावनी समझें। खास बात यह है कि इजरायल की हालिया धमकियों के बाद सुरक्षा कारणों से चयन प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा गया था। नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति न केवल ईरान की आंतरिक राजनीति बल्कि इजरायल और अमेरिका के साथ जारी सैन्य संघर्ष की दिशा में भी नया निर्णायक कदम है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.